अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब, और ईसा नकवी साहब से आज हम पूछेंगे गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की। ईसा नकवी साहब, ये जो मुलाकात हुई है इसके हवाले से कोई ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आ रही, हुआ क्या है और शहर इक़्तिदार में क्या सरगोशियाँ चल रही हैं, क्या खबर है आपके पास? देखें, शहर इक़्तिदार बड़ा मज़े का शहर है और यहाँ पर आपको पता है कि इंफॉर्मेशन हब भी है। ख़बर यहाँ से बनती है, ख़बर यहाँ से निकलती है और साजिशी थ्योरियाँ जो हैं वो भी यहीं पे जन्म लेती हैं। इस मुलाकात के हवाले से ना देखें, थोड़ा सा सियाको सबाक समझ लें। मौलाना फजलुर रहमान जिस कश्ती के मुसाफिर थे वो कश्ती उन्होंने जला दी। जिस कश्ती पे वो सफ़र करके PDM सीज़न 1 में और 1 तक पहुँचे थे, जो उनकी हुकूमत कायम हुई थी, और वो दौर था जिस वक्त इमरान ख़ान यहूदी एजेंट था और मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल के नाम से पुकारा जाता था। तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं उनमें वो नारा जो है वो बड़ी शद्दोमद से लगाया जाता था। डिमांड होती थी कि स्टेज से कि डीज़ल 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 पे बात करें। तो तहरीक इंसाफ के स्टेज से 3 स्टूजेस में मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हो गया धोखा। उनके साथ जो वादे हुए थे या फिर उन्होंने इक़्तिदार के सिंहासन पे जो अपने लिए डिमांड्स रखी थी, जो चीज़ें मांगी थी, वो उनको नहीं मिली और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उस कश्ती को जला दिया, जो उन्होंने मई की 2 तारीख़ को कराची में और उसके बाद 9 मई को पेशावर में, और फिर उन्होंने जो मुख्तलिफ़ तकारीर की हैं, उनके लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो एक बात तो तय हो गई। वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी वो कश्ती जला दी है, लेकिन अभी तक वो उस कश्ती पे सवार नहीं हुआ है जो अपोजिशन की असल कश्ती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका कैप्टन ऑफ द शिप बिहाइंड द सीन्स, वैसे तो महमूद अचकज़ई साहब हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और एक भरपूर तहरीक चलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन मंजरनामा क्या है कि हुकूमत इस वक्त हर तरफ एक महाज खोल चुकी है। वाहिद चीज़ जो अंडर कंट्रोल है वो है डॉलर। डॉलर के अलावा कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहें कि यार इन्होंने कंट्रोल वो भी मसनूई तरीके। अब वो डॉलर के ऊपर कंट्रोल जो है वो शहबाज शरीफ ने नहीं रखा हुआ, वो रखने वाले और हैं। उसकी वजह से पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी कम हुई, पेट्रोल की कीमत कम हुई, लेकिन ये सब कुछ आर्जी है। सबको मालूम है कि जो बदतरीन वक्त है वो शुरू होने वाला है, जब आपने बजट साजी के लिए IMF से अप्रूवल्स लेने हैं, जिस वक्त आपने एक तनख्वाहों के हवाले से जो लोगों की डिमांड है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है तो उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़ें, आप वो नहीं दे सकेंगे। पेंशन पर आपने टैक्स लगाना है, आपने बिजली की गैस की कीमतों में मज़ीद और होशरुबा इजाफा करना है, तो लोगों के लिए जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही बदतरीन किस्म का है। ये वो परफेक्ट सिनेरियो है, एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो हुकूमत के लिए डेवलप हो चुका है, और इसमें बहुत ही कारगर एक तो वो चीज़ें जो रिपोर्ट हुई है वो मैं सामने रख दूंगा, लेकिन फिर कुछ पार्ट ऑफ इट इज़ इंफॉर्मेशन एंड पार्ट ऑफ इट इज़ एनालिसिस एंड इन्फॉर्म्ड व्यू पॉइंट के चल क्या रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान मांग क्या रहे हैं कि वो अपनी ये सामने आ भी नहीं। हाँ, वो अपनी कश्ती जिस कश्ती के ऊपर वो PDM की कश्ती पे सवार थे उसको जलाने के बाद वो अपनी ही कश्ती रखेंगे या फिर वो तहरीक इंसाफ वाली कश्ती जो है उसके ऊपर सवार हो जाएंगे। अगर वो हो जाते हैं तो वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है जो हुकूमत के लिए डेवलप हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की इस मुलाकात, अच्छा पहली बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने, डिटेल पे आने से पहले, जो मौलाना का सर्कल है ना वो इस बात के ऊपर एडमेंट है, वो यकीन रखता है, वो ये बात बार बार कह रहा है कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। अच्छा, हमने ये कह दिया है कि भाई यहूदी एजेंट कहना एक सियासी बयान था, मेरे से पूछ लेते, ये एक बहुत बड़ा यू टर्न था। वैसे मेरे से पूछ लेते कि मैं ये बयान क्यों दे रहा हूँ, ये एक सियासी उन्वान था, ये एक सियासी मजमून था। तो मौलाना फजलुर रहमान बात तो ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया, हूँ तो पार्ट। अब लोगों को ये लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मैंने जो अपना पार्ट प्ले करना था प्ले कर दिया, तो अब आप जो है वो डीजल से जो है यू टर्न ले लें। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो ज़ाहिर है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको जो गारंटीज़ चाहिए कि उनके साथ जो धोखा PDM सीज़न 1 में हुआ
वो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये समझते हैं या उनके लोग ये समझते हैं कि हमने तो बड़े शद्दोमद से, बड़े कर्रोफर से, बड़े लहजे में इत्मीनान लाकर और बड़े तयक्कुन के साथ ये दावे किए थे कि चाहे वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से हो या चाहे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ से हो, सदर का ओहदा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को मिलेगा। तो ये ना हो कि हम अपनी वो तमाम तर वो जो धोखा हम वहाँ पर खा चुके, यहाँ पर हम शामिल हों उस तहरीक के नतीजे में, और फिर तहरीक के अहदाफ क्या होंगे। हुकूमत गिरानी है, तहरीक से गिरानी है, इन हाउस चेंज लेकर आनी है, पीपल्स पार्टी को साथ शामिल करना है, सिर्फ दबाव बढ़ाना है, इलेक्शन की तरफ जाना है, इलेक्शन की तरफ जाना है तो क्या करना है, इलेक्शन में किस तरह शामिल होना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन द टेबल है, जिनके ऊपर डिसीजन होना है। और इस हवाले से इतना अदम एतमाद है तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान, जो इनका माजी रहा है, एक दूसरे के साथ मुतहर्रिब रहे हैं, सियासी बयानबाजी करते रहे हैं, नफ़रतें जो हैं वो अपनी फॉलोअर्स में मुंतकिल कर चुके हैं। तो ये सब कुछ कैसे किया जाएगा, इसका गो अबाउट क्या होगा, और मौलाना को या उनकी पार्टी को इस सारी तहरीक में शामिल होने के नतीजे में क्या मिलेगा। अब उसके लिए ग्राउंड सेट हो रहा है और कुछ चीज़ें देखें तय जब पा जाएंगी। पहले मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट क्या हुआ, ये खबर मेरे सामने मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक और अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तहरीक इंसाफ से गारंटी मांगने की तस्दीक कर दी है। वो गारंटी जाहिर है कि आपको पता है कि यहाँ जहाँ हम बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं से 22 से 24 किलोमीटर दूर है अडियाला जेल। वो गारंटी आ सकती है अडियाला जेल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुलाकात के बाद एक वफ्द गया मिलने के लिए, उसमें ढेर सारे बड़े बड़े लोग मौजूद थे तहरीक इंसाफ के जो बाहर मौजूद हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में अभी शामिल होने का फ़ैसला नहीं किया, लेकिन हमें मनाने की कोशिश हो रही है। यानी बर्फ़ बाकायदा जिसे कहते हैं कि वो पिघल चुकी है। सवाल हुआ उनसे कि क्या आपने PTI से इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए गारंटी मांगी है। इस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, जब संजीदा मुज़ाकरात किए जाते हैं, एतमाद बहाल करने के लिए कुछ इक़दामात करने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जब मुज़ाकरात के आप मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात किससे करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म करेगा, सदर करेगा, आर्मी चीफ करेगा, कौन करेगा मुज़ाकरात। फिर इसमें मज़ीद उन्होंने जो है वो तफसील नहीं दी, और जो गुफ्तगू तहरीक इंसाफ की तरफ से इसमें सामने आई कि जो मौलाना फजलुर रहमान है और उनके साथियों ने खुले दिल से हमें खुशामदीद कहा, तवील गुफ्तगू हुई। अब इसमें बिहाइंड द सीन्स बात यह है कि एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी है जनाब, उमर अयूब शामिल हैं, उसमें शिबली फराज शामिल हैं, अली अमीन गंडापुर होंगे और असद कैसर। अच्छा, ये वो नाम है जहाँ मेरा ख्याल है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रपोज़ किए हैं कि ये होने चाहिए, कि ये हों और ये जाएं, जाकर अडियाला जेल मुलाकात करें इमरान खान से और क्लियर कट मैंडेट लेकर आएँ कि हम जो चीज़ें तय करेंगे उन चीज़ों पे अमल दरामद होगा, और जो वादे वईद होंगे, जो ब्रॉडर कंटूर्स ऑफ अलाइंस अंडरस्टैंडिंग तय होगी, उसको ब्रीच नहीं किया जाएगा। कोई किसी को बीच मंझधार के छोड़ के अपनी सोलो फ्लाइट नहीं लेगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को बहुत अच्छे से इस बात का एहसास है कि जब एक अपोजिशन अलाइंस जो है वो दबाव बढ़ाता है तो उनमें से किसी न किसी आर्म को इंगेज करने की कोशिश की जाती है। जिसको इंगेज किया जाता है, अगर वो सोलो फ्लाइट लेता हुआ अपने मामलात तय कर ले, तो फिर जो साथ लगा हुआ होता है वो शामिल बाजा, वो तो फिर कुछ नहीं रह जाता। अब मौलाना फजलुर रहमान इस पर गारंटीज मांग रहे हैं। अच्छा, कुछ JUI के लोग हैं, सरगोशियाँ बड़ी दिलचस्प कर रहे हैं, बातें बड़ी दिलचस्प चल रही हैं। वो ये कहना है कि देखिए, जब ये सब कुछ मामलात तय हो जाएंगे तो फिर एक सरप्राइज़ आ सकता है, और वो सरप्राइज़ ये है कि आपको शायद ये खबर सुनने को मिले कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अडियाला जेल के जी बकल्लम खुद, बज़ाते खुद, बनफ्से नफीस ये मुलाकात हो सकती है। वैसे वो जाएंगे, क्यों नहीं हो सकती। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से आप सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो होने दी जा सकती है। इसमें देखें, ढेर सारे लोग मुलाकात कर रहे हैं, वो मुलाकात ना होने देना भी एक जवाज़ बनेगा मज़ीद एहतजाज का, मज़ीद गोलगा पाड़ेगा, वो तो आपको पता है। और देखें, अब इस्लामाबाद के जो PTI के सदर हैं आमिर मुग़ल साहब, उन्होंने इस हवाले से अदालत को रुजू कर लिया कि हमने 23 मार्च की और फिर उसके बाद आगे की डेट मांगी थी, हमें इजाज़त मिल गई थी जलसा करने की, लेकिन क्योंकि वो 27वीं रमज़ान की शब बन रही थी तो हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद हम बार बार इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें वेन्यू भी दें,
हमें सिक्योरिटी भी दें, प्रोटेक्शन भी दें, हम इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं और उस जलसे के लिए इजाज़त नहीं मिल रही, वो इस जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं, फैसलाबाद के लिए जलसे की बात चल रही है। और अगर देखें मौलाना फजलुर रहमान की जो इंक्लूजन है इनटू द ब्रॉडर पॉलिटिकल अलायंस, अपोजिशन अलायंस अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो अगर तय पा जाती है मिड जून तक, वस्त जून तक तय पा जाती है, तो वो वक्त जो है देखें पीक का होगा लोड शेडिंग का। आप इसकी टाइमिंग जो है उसको बिल्कुल अपने मद्देनज़र रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत सारे अहम तरीन केसेस के ऊपर फैसले आ चुके होंगे। शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने का तकरीबन मामलात जो हैं वो तय हो चुके होंगे। परवेज़ इलाही ऑलरेडी बाहर मौजूद हैं। इमरान खान के हवाले से बहुत सारे लोग पुरयकीन हैं कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा अरसा जेल में रखना मौजूदा सूरत हाल में, अनलेस कोई और ऐसा सॉलिड डिसीजन नहीं आ जाता, अलकादिर में किसी और कोई अप्रूवर, सुल्तानी गवाह, किसी की जिसकी प्रॉपर्टी इधर उधर एनेक्स की हुई है, सारा वो किया हुआ है, कोई एक बंदा राज़ी नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये देखें महाज कैसा हो जाएगा। आप बजट ला रहे होंगे, आप चीज़ें जो हैं वो महंगाई बढ़ रही होगी, एक एक चीज़ ऐसी हो रही होगी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही है। और उस वक्त अगर अपोजिशन अलायंस, बिजली की लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के बावजूद बेइंतहा बिल हैं, जज के रिमार्क्स चलाने पे पाबंदी लग गई है, पैमरा का फलाना नोटिफिकेशन आ गया है, मीडिया के साथ आपने लड़ाई मोल ले लिया है, तो इन्हें जो हतक इज़्ज़त का कानून है वो सब कुछ करके आप जब ये सब कुछ कर चुके होंगे तो वो एक परफेक्ट सिनेरियो बन चुका होगा कि जिसमें कोई भी ऐसा अलायंस, और ऑलरेडी आप देखें ना कि अवामी गुस्सा, गैज़ो गज़ब जो है उससे तो ज़ाहिर है कि अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ जब मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जिस ग्राउंड के ऊपर खड़ी हुई है वो कोई साजगार ग्राउंड तो नहीं है, उनको अंदाज़ा है कि ये सारा जो है वो उनके लिए एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है। तो देखें अब मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से दावे तो ये चल रहे हैं कि ये सिर्फ अब मामलात तय करने की बात है, अब सिर्फ जो है वो तारीख़ तय होनी है, मंगनी शंगनी हो चुकी है, अब ब्याह के लिए जो है वो किस तारीख़ का एक सवाल यहाँ पर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं या जो उनके चाहने वाले हैं वो ये समझते हैं, उनके कुछ खदशात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर के, माजी उनका जो है अब माजी करीब ही है, दूर की बात भी नहीं है। जब PDM को हेड कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब के आउस्टर में ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा अहम किरदार रहा है मौलाना फजलुर रहमान का, जो बयानात इनकी जानिब से दिए जाते रहे और जो स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान के पास थी जिसकी बेस पर ये PDM कायम रही है, उस सब के बावजूद वो ये समझते हैं PTI वाले कि कहीं ये हमें डबल क्रॉस तो नहीं करेंगे। ये खदशा मौजूद है। PTI के लोग जो हैं और PTI के जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे मेरी इसके ऊपर बात हुई साहबजादा हामिद रज़ा से, वो कहते हैं कि बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, मौलाना फजलुर रहमान शामिल होंगे और मौलाना फजलुर रहमान ऐसे वक्त के ऊपर कालीन खींचेंगे या जुदा होंगे कि जिससे अलायंस को बहुत बड़ा डैमेज होगा। तहरीक जो है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान अटैच हो रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान, बहुत सारे लोगों का PTI में ख्याल ये है कि वो बेसिकली इस सारी खेल में, इस सारी कहानी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के फ्रंट में है। अच्छा, ये बात तो बहुत ज़्यादा आम है कि आज भी लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो बात कहेंगे मौलाना फजलुर रहमान वही बात करेंगे। ये बात फेंकने वाली नहीं है, देखें ये बात बिल्कुल फेंकने वाली नहीं है। और वो हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जो अपोजिशन अलायंस हैं उनके दरमियान बैक डोर्स में कोई एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग तय पा जाए कि हम मुखालिफ ज़रूर हैं, हमारी तमाम तर मुखालफतें हैं, लेकिन इस एक बात के ऊपर हम इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं और वो बात आपको पता है कि क्या हो सकती है। तो ये बहरहाल मंजरनामा बड़ा दिलचस्प है और पेशरफ्त बड़ी है, क्योंकि ये मुलाकात आखिरी मुलाकात नहीं बल्कि इस मुलाकात में ये हमें अंदाज़ा मिल गया है कि इनकी बहुत जल्द एक और मुलाकात होने वाली है अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात के बाद, और कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, इसका जो कटाकटी है वो वस्त जून तक मेरे ख्याल में निकल आएगा। अच्छा, बहरहाल बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें दी हैं ईसा नकवी साहब ने, और अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि शहबाज हुकूमत जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो रही है। और जो जून के बात कर रहे हैं, जून में जब ये चीज़ें मैच्योर होंगी, दूसरी जानिब हम देखेंगे कि अदालतों से बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत सारे फ़ैसले उस वक्त तक आ चुके होंगे। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बाद अब अगर ये तहरीक बाकायदा तौर पर शुरू होती है उससे
बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। बजट की भी इन्होंने बात की है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। मौलाना फजल रहमान किस हद तक कायल कर पाते हैं इमरान खान साहब को, और क्या वो मुलाकात जिसका इंदिया दे रहे हैं ईसा नकवी साहब, वो मुलाकात होगी, और अगर वो मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम क्या कुछ देखेंगे मंजरनामे के ऊपर। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।